फर्ज करो कि भारत में कोई धर्मगुरु या फिर संस्था समुदाय संगठन के किसी मुख्य ने भारत के चीफ जस्टिस के मौत की बात कर दी या फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। भारत के तमाम लोग, फिर चाहे वो किसी भी विचारधारा, पार्टी या संस्था से हो, इस बात का केवल विरोध ही नहीं करेंगे, कड़ी निंदा भी करेंगे। चीफ जस्टिस को मारने की धमकी देने वाला अगले ही दिन हवालात में होगा, उसके सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, फास्ट ट्रैक पर केस चलाया जाएगा और फिर वो चाहे जिस भी विचारधारा से क्यों ना हो, उसे भारत भर से गरियाया ही जाएगा। देश में न्यायपालिका से कई बार आपकी अपेक्षा के अनुसार निर्णय आते हैं तो कई बार निर्णय आपके विरोध में भी चले जाते हैं, जिसके बाद न्यायपालिका और उसके निर्णयों की आलोचना या सराहना भारतीय राजनीति में आम बात है। पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने अथवा संगठन ने अपने विरोध में न्यायालय का निर्णय गया है इस बात से आहत होकर माननीय जज साहब को मारने की धमकी नहीं दी है। शायद यही हमारी बेहतर सोच की निशानी भी है। वही भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से अपनी सोच को गिराने का ठेका उठाया है। पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट संगठन तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के नेता साद रिजवी अपने लाखों अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कुत्ता कहते हुए उनको जान से मारने का फरमान भी सुनाया। आइए इस वीडियो में देखते हैं। एक चीफ जस्टिस आया जिसका नाम खोसा था। उसने मुमताज हुसैन कादरी को सजाए मौत की सजा सुनाई। उसके बाद एक और साकिब निसार था, उसने आसिया मसीह चूड़ी को जो गुस्ताखे रसूल थी उसको रिहा कर यहूदो नसारा के हवाले किया। अब ये तीसरा आया है कि मरदूद उस नहज पर आ पहुंचा कि इसने हुजूर की खत्म नबूवत के ताज को हटा दिया। किसी कुत्ते को खत्म नबूवत के ऊपर डाका भी नहीं डालते। तो ये जो 350 मेंबर पार्लियामेंट है ये भांग पीकर सोए हुए तो खोलकर कहो तुम कादियानी हो, ये कानून का रास्ता क्या लेते हो? हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते। हम फिर एक कानून को मानते हैं जो मुमताज हुसैन कादरी का कानून है। भाई किसी में इतना तड़ है तो खड़ा होकर आर्मी चीफ की आईनी हुदूद के बारे में बात करें। कुत्तों तुम्हें खत्म नबूवत का कानून मिला है, हम तुम्हारी जुबान बुद्धि से समेत खींच लेंगे। अगर हुकूमत इसमें मुलव्वस है या कोई भी इसके अंदर मुलव्वस है, हमारी जंग उसके साथ आज के दिन से शुरू है। हम इंशाअल्लाह जल्द डाल देंगे। ये काल सुप्रीम कोर्ट के घेराव की काल होगी। यह एक प्रोवोकेशन है जिसके जरिए साद रिजवी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पीछे वो उन्मादी भीड़ छोड़ रहे हैं जो काफिरों के खून की प्यासी है। और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की गर्दन पर लटकी तलवार टीएलपी के सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा का ही नतीजा है। आइए समझते हैं मामला क्या है। वीडियो के शुरू में ही आपने मुमताज हुसैन कादरी को जस्टिस खोसा द्वारा मौत की सजा सुनाने की बात तो सुन ली होगी, नहीं सुनी तो फिर एक बार सुनिए। एक चीफ जस्टिस आया जिसका नाम खोसा था। उसने मुमताज हुसैन कादरी को सजाए मौत की सजा सुनाई। पहले तो ये समझ लो कि मुमताज हुसैन कादरी की बात जहां यहाँ हो रही है वो दरअसल एक खूनी था जिसे आज भी पाकिस्तान में सराहा जाता है। मुमताज कादरी ने ब्लास्फेमी अर्थात गुस्ताखी की आरोपी आसिया बीबी का समर्थन करने के आरोप में अपने ही गवर्नर सलमान तासीर का खून कर दिया था। इसीलिए जस्टिस खोसा ने कादरी को मौत की सजा सुनाई थी। ये बिल्कुल वैसी ही घटना थी जैसे नूपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए दो आतंकियों ने एक सामान्य टेलर का भी गला रेत दिया था। आज पाकिस्तान में गवर्नर का खून करने वाला कादरी हीरो है। पाकिस्तान में उसके नाम से दरगाह भी है और पाकिस्तानी उसे बड़ी संख्या में भेंट भी देते हैं। वही साद रिजवी आगे कहता है साकिब निसार ने आसिया बीबी को यहूद और नसारा के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये वही आसिया बीबी है जो गुस्ताखी के आरोप में फंसी थी और जिसके समर्थन में सलमान तासीर का खून हुआ। अगर गवर्नर का ये हश्र हुआ तो सोचिए आसिया बीबी के साथ क्या हो सकता था। पाकिस्तान की जनता उसके खून की प्यासी हुई थी। आसिया नसीर असल में क्रिश्चियन थी जिस कारण पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना। आखिर में पाकिस्तान के नेताओं ने ही आसिया बीबी की जान बचाई और उसे कनाडा भेज दिया गया। वीडियो में आप आगे ये भी सुन सकते हैं साद रिजवी कह रहा है कि मुमताज हुसैन कादरी के कानून से ही चीफ ऑफ पाकिस्तान की जीभ भी खींच लेनी चाहिए। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। बात यही है, इस बार आसिया बीबी की तरह पाकिस्तानी भीड़ की टारगेट पर एक अहमदिया मुस्लिम मुबारक सानी है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि अहमदिया समुदाय को पाकिस्तानी कानूनन मुस्लिम ही नहीं मानते और मुबारक सानी भी उसी अहमदिया समुदाय से आते हैं। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि असल में पाकिस्तान बनवाने के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की वह अहमदिया और मुहाजिर आज पाकिस्तान में सबसे खराब स्थिति में जी रहे हैं।
शिया लोगों के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो अलग ही चैप्टर है। वही गैर मुसलमानों का सांस लेना तक पाकिस्तानियों को नहीं भाता। आए दिन उन पर हमले होते रहते हैं। खैर, आइए मुद्दे पर लौट आते हैं और जानते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आवाम अपने ही चीफ जस्टिस के खून की प्यासी कैसे बनी। असल में अहमदिया मुस्लिम मुबारक सानी ने पंजाब के किसी इलाके में तफसीर कबीर का छोटा सा भाग तफसीर सगीर बांटा, जिस बात से आहत होकर पाकिस्तानी मुस्लिम, विशेषतः सुन्नी मुस्लिम, मुबारक को मौत की सजा दिलवाना चाहते हैं। दरअसल वर्ष 2021 में पाकिस्तानी हिस्से के पंजाब में कानून बनाया गया जिससे चलते कुरान से जुड़ी या कुरान पर किसी भी गैर मुस्लिम की टिप्पणी करने वाले साहित्य का प्रसार या प्रचार करना प्रतिबंधित किया गया, जिसे पाकिस्तानी मुस्लिम की भाषा में आप गुस्ताखी भी कह सकते हैं। इसीलिए मुबारक सानी पर गुस्ताखी का केस बना। यह गंभीर बात यही है कि मुबारक ने 2019 में किताबें बांटी थी। उसने इस बात को कबूल भी किया है, पर 2019 में किए हुए बात पर 2021 में बनाए कानून में सजा कैसे दें, जिस बात पर मुबारक की जान बच गई और पाकिस्तान में यह मुद्दा भी ठंडा पड़ गया था। पाकिस्तान में वो मुस्लिम ही क्या जो काफिर को मारने के मौके को यूं ही गवा दे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा फैलाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुस्ताख को बचाना चाहते हैं, लोगों ने इतना दबाव बनाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जान हलक तक आ गई। दंगों का माहौल बन गया। पंजाब सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि वो बाद में बने कानून पर पहले के गुनाह को सजा नहीं दे सकते। इस बात का मौका देखते ही टीएलपी के लोगों ने अपने लोगों को रास्ते पे उतारा। खूब प्रदर्शन किए गए, हमेशा की तरह पत्थरबाजी भी हुई। फिर पंजाब सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाल दी। इस बार भी भीड़ ने सीधा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला। वहीं फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस से माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। मजेदार बात यही थी कि किसी अहमदिया को न्याय दिलवाने के चक्कर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जान आफत में आ गई थी। अपनी जान को बचाने के लिए 22 अगस्त की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने 14 बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स को कोर्ट में बुलाया, जिनमें से 10 पहुंचे भी। कोर्ट में चीफ जस्टिस के सिर पर टंगती तलवार को हटाने के लिए मुस्लिम स्कॉलर्स की आए शाएं तकरीरें हुई। होलियर देन दाओ के एटीट्यूड में घूमने वाले चीफ जस्टिस ईसा इस बार स्कॉलर्स की हर बात पर हामी भरते जा रहे थे। स्कॉलर्स ने बेंच को अपने फैसले से कुछ पैराग्राफ्स हटाने के मशवरे दिए, जिन्हें सर आंखों पर रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पैराग्राफ्स को हटाया और केस नीचे के कोर्ट्स को दे दिया। मंजर कुछ ऐसा था मानो चीफ जस्टिस अपने गले का फंदा छुड़वा रहे थे। अशिक्षित पाकिस्तानी आवाम को मामला न तब समझा था न अब समझा है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा मामला निपट गया, वो भी मान गए मामला निपट गया। शुरू में भी कौन सा मामला सीरियस था। इनके लीडर बोलते ही ये लाठी डंडा कुर्चा पत्थर लेकर घर से बाहर निकलते हैं। बात यह है कि पहले किए हुए गुनाह को बाद में बने कानून के हिसाब से सजा नहीं दे सकते, पर पाकिस्तानी भीड़ उनके संविधान का नहीं, सिर्फ कुरान और शरीयत सिखाने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स और उनके उलेमाओं की बात सुनती है। क्या आपको पता है, मुबारक सानी के इस केस पर हो हल्ला मचाने वाले टीएलपी के चाहने वाले भारत में भी बसे हैं। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा का जो नारा है वो इसी तंजीम की देन है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारी साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। नमस्कार।